साथियों नमस्कार। हाँ नमस्कार। हम निकले हैं राजस्थान भर की चुनावी यात्रा पर और इस राजस्थान की चुनावी यात्रा में सबसे पहले आपको राजस्थान के पूरब के इलाके में बसे धौलपुर जिले, भरतपुर संभाग के धौलपुर जिले की 4 विधानसभाओं से रूबरू कराएंगे। धौलपुर में 4 विधानसभाएं हैं। धौलपुर है, राजाखेड़ा है, बाड़ी है और बसेड़ी है। इस समय हम मौजूद हैं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं लाखन सिंह जी खिड़ौरा। लाखन सिंह जी पूर्व में प्रधान रहे हैं और प्रधान रहने के साथ वर्तमान में बाड़ी के इलाके में पंचायत समिति के सदस्य हैं, लेकिन इच्छाएं कुछ ज़्यादा प्रबल हैं और इच्छा है इनकी बाड़ी से विधानसभा में वर्तमान के जो विधायक हैं गिरिराज सिंह जी मलिंगा, उनके सामने चुनावी टक्कर देने की। लाखन सिंह जी, क्या इरादा है? वर्तमान में जो हालात बाड़ी विधानसभा की हैं, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ की जनता में त्रैमान मचा हुआ है, क्योंकि जो बाड़ी के हालात हैं तो वहाँ के सरपंच, वहाँ की जनता, वहाँ के ठेकेदार, वहाँ के जो भूमि माफिया, ये सारे लोग इतना आतंक मचा रहे हैं सरपंचों के खिलाफ। जो षड्यंत्र एमएलए साहब का रहता है कि सरपंचों से काम कराने के एवज में धमकी दी जाती है, उनको वोट लेने के धमकाया जाता है कि आपकी जांच खुलवा देंगे, किसी को परेशान किया जाता है। तो वहाँ के सरपंच, वहाँ की जनता इतनी परेशान कर रखी है इस समय कि आने वाले समय में विधायक जी को यह एहसास हो जाएगा कि मेरी करनी और करतूती में जो मैंने काम किए 5 साल में, 5 साल जो गहलोत जी ने इनको खुली छूट दे रखी है, ये खुद में अपने आप को मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो इन्होंने इस 5 साल के अंदर जो जनता को पीड़ित किया है। बाड़ी कस्बा में जो लोग अपना व्यापार और धंधा करते थे, उनके सारे धंधे जो एमएलए के चहेते लोग हैं उन्होंने उनके सारे ठप कर दिए। जो रोडों के काम चल रहे हैं, तो रोडों के कामों पर इनकी हिस्सेदारी और कमीशन दोनों चल रहे हैं। अब यहाँ रिंग रोड बनाया गया, उस रिंग रोड में इन्होंने पहले ठेकेदारों से कमीशन, उसके बाद में अपना शेयर डाल दिया। उस शेयर डालने के बावजूद जो रोड का काम चल रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का काम है। बाड़ी के क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो गाँवों में जाकर के ये पता लगता है कि किसी गाँव में खरंजा नहीं, कीचड़ भरे हुए हैं। और जो गांव आज परेशान हैं तो जाकर के हम मिलते हैं तो वो अपना दुख और दर्द हमारे को सुनाते हैं। तो उनकी निश्चित तौर से ये वेदना निकलती है कि हमें 15 साल में जो विकास हमारा ठप पड़ा है, हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, हमारे गांवों के लिए सड़क नहीं, गांवों में खरंजा नहीं, गांवों में नाले नहीं, ये सारे कामों की दृष्टि से वहाँ की जनता आस लगाए बैठी है कि कोई ईमानदार और बढ़िया प्रत्याशी हमारे बीच में आए तो उसको हम वोट दे करके अपना विधायक बनाए और वो हमारे विकास में, जो हमारा विकास पिछड़ा हुआ विकास है, उसको गति दे, आगे बढ़ाए। ये वहाँ की क्षेत्र की जनता की आवाज़ है। जहाँ भी हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार प्रेम देखने को मिलता है और निश्चित तौर से ये लगता है कि अब की बार बाड़ी विधानसभा में निश्चित ही बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी जनता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाड़ी में चुन करके भेजेगी। आप मूल रूप से लाखन सिंह जी कांग्रेसी हैं जी। आपने भाजपा की ओर कब रुख किया है? भाजपा की ओर मूल रूप से मैं कांग्रेस का रहा हूँ। पूरा जीवन ही मैंने कांग्रेस में काम किया। कांग्रेस में 2 बार मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा, कांग्रेस से ही प्रधान रहा और कांग्रेस से कई बार जिला परिषद और मेंबर बना, पंचायत समिति सदस्य बना। पर जब यहाँ के जो विधायक थे, जो पायलट साहब और गहलोत साहब के झगड़े में गहलोत साहब ने उनको खुली छूट दे दी कि वो अपनी मनमर्जी से ही पंचायती राज में अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में उतारेंगे, तो ऐसा महसूस हुआ
उन लोगों ने जो हमारे कांग्रेस में वर्कर थे उनको बछाड़ा, और बीजेपी के लोगों ने उनकी बीजेपी के लोगों के यहाँ जाकर के और उन्हें चुनाव में मैदान में उतारने की बात कही। तो हमें लोगों को वो अखरा, तो हमने जाकर के डोटासरा से भी बात की, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो डोटासरा ने स्पष्ट कह दिया था कि अब की बार सीएम साहब ने विधायकों के लिए ही छूट दे रखी है, वो अपने क्षेत्र में चाहे कुछ भी कराएं, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, न कार्यकर्ता का रहेगा, विधायक अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। तो बाड़ी पंचायत समिति के अंदर बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा ने जो यहाँ कर पंचायती राज में अपना नंगा नाच शुरू किया, और यहाँ आकर के जो भाजपा के लोग हैं उनको जाकर के उन्हें शरण दी। इस वजह से हमें पार्टी छोड़नी पड़ी, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे परिवार में ही तीन व्यक्तियों को टिकट दी, मेरे को दी, मेरी पत्नी को दी और मेरे बेटे की बहू को। तो हमारी तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी से जीती हैं। आज वर्तमान में मैं बाड़ी विधानसभा के भीमरी वार्ड में पंचायत समिति का चुनाव जीता हूँ। वहाँ की जनता, क्षेत्र की जनता, बीजेपी के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो टिकट देंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और गिरिराज सिंह मलिंगा को भारी वोटों से हराऊंगा। गिरिराज सिंह मलिंगा की छवि एक बाहुबली की छवि बनती जा रही है, तीसरी बार विधायक हैं जी। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग क्यों इतना उनको सहन कर रहे हैं? सहन तो वहाँ उनकी मजबूरी हो गई। 5 साल के अंदर जो गहलोत साहब ने छूट दे दी, जो भी थानेदार आप रखेंगे, DYS भी रहेगा, SP आपकी पसंद के आएंगे, तो उन्होंने विशेष ताकत आने के बाद में वो अपना रूप प्रचंड रूप था वो दिखाने के लिए लग गए थे। वहाँ पर दादागिरी करने लगे अधिकारियों में। आपने देखा होगा तो बाड़ी एरियन को खुद मलिंगा ने अपने हाथों से पीटा, बड़ा मुद्दा था एक। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा था, और वहाँ से कर्मचारियों में भय व्याप्त हो गया था। जनता सामने इसलिए नहीं आती है कि वहाँ उनसे झूठे साझे मुकदमा लगाए जाते हैं, और उनकी जो उनके मुकदमे होते हैं उन मुकदमों में थानेदार से कह करके FIR लगा दी जाती है। 151 के जो मुलजिम आते हैं तो उनको वहाँ विधायक जी कहते हैं कि इनको 307 में चालान करना चाहिए, तो वहाँ के थानेदार 307 में चालान करते हैं। उनका बहुत आतंक है, पर अब जनता इंतजार प्रतीक्षा कर रही है कि आने वाले समय में हम वहाँ चुनाव में अपने वोट से इस बदले को लेंगे। ये बाड़ी की जनता की पुकार है। आप कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी से कैसे उम्मीद मान रहे हैं कि वो आपको सिंबल दे? बीजेपी मेरे काम से, मेरे व्यवहार से और मेरी लोकप्रियता से प्रसन्न है। मैं निश्चित तौर से मान रहा हूं कि अब की बार बीजेपी मुझे मैदान में उतारेगी। बीजेपी की ओर से एक और गुर्जर कैंडिडेट हैं पहले से ही, जसवंत सिंह जी, वो भी लंबी दावेदारी कर रहे हैं, विधायक भी रहे हैं वहाँ से। भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर से गाइडलाइन बनी हुई है उसके मुताबिक उनकी दावेदारी निष्फल रहेगी। उम्र का तकाजा क्या है? उम्र का तकाजा तो है ही, पर सबसे बड़ा तकाजा है कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार चुनाव हारने वाले प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारेगी। अच्छा, ऐसा इस बार? हाँ, इस बार में जो गाइडलाइन बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और 10,000 अधिक वोटों से चुनाव हारे हैं, उनको भी नहीं उतारेगी। तो ये विधायक जी 4 बार इलेक्शन हार चुके हैं लगातार बाड़ी विधानसभा में। अच्छा, और 20,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुझे उम्मीद कम लगती है कि भारतीय जनता पार्टी जसवंत जी को टिकट दे। मतलब उनकी संभावनाएं गाइडलाइन के अनुसार कम हो रही हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में मोटे तौर पर 2-1 धड़े हैं तो कई, लेकिन 2 की चर्चा ज़्यादा है। एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष का धड़ा होता है, एक 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी का धड़ा है। आप किसके ज़्यादा संपर्क में हैं? भारतीय जनता पार्टी में इस समय कोई धड़ा नहीं है। लाखन सिंह जी, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वीकार कर लेनी चाहिए जी, जो हैं तो हैं। इसमें आप तो ये बताइए, आप किसके ज़्यादा संपर्क में हैं? भारतीय जनता पार्टी में मेरे वसुंधरा राजे से अच्छे संपर्क रहे हैं। हाँ। और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी बने हैं वो भी मेरे काफ़ी नज़दीक हैं। तो ये दोनों के अलावा और मुझे कोई धड़ा नहीं लगता है। हाँ, 2 तो है ही नहीं, ये दोनों ये धड़े नहीं हैं। धड़े नहीं है, लेकिन हैं, क्योंकि हमारे CP जोशी कोई दावेदारी के रूप में नहीं है। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुम्मा सौंपा गया है। तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र के सर्वे के आधार पर और यहाँ की क्षेत्र की जनता की पुकार के आधार पर ही चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे।
इस समय अगर बाड़ी के लोग आपको सुन रहे हैं, जी इसके बाद सुनेंगे, क्या भरोसा दिलाना चाहोगे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? बाड़ी के लोगों के लिए मैं क्षेत्र में पूरा भरोसा दिलाना चाहूँगा कि उनके लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ईमानदार शासन और विकास, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। क्षेत्र का विकास को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। आपने एक छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बयाना बसेड़ी विधानसभा जब हुआ करती थी तब एक विधायक थे विजेंद्र सिंह जी सूपा, जानते हैं आप? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके पुत्र नरेश सूपा इस समय आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? दिनेश जी को बहुत बहुत लाइव देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।